शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील व दयावान है, धार्मिक व सांप्रदायिक एकता के जीवंत आदर्श एवं महान सूफी संत हजरत हाजी शाह मौलाना अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाहु अलैहि के जीवन चरित्र का भाग 3। यह संपूर्ण वसुधा अखंड आकाश और उसमें असंख्य ग्रह उपग्रह, रवि शशि और नक्षत्रगण का नियमित उदय अस्त उनके विधाता तथा नियामक की ओर से जिस प्रकार स्पष्ट संकेत करते हैं, उसी प्रकार अखिल सृष्टि के समस्त जीवधारियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शाश्वत नियम होते हैं, जिन्हें प्राणी मात्र को धारण करना अनिवार्य होता है। इस धारण करने की अनिवार्यता को ही धर्म कहते हैं। इस धर्म में जब कोई विकृति होती है, तब उसे दूर करने के लिए उस महान सत्ता या परम सत्ता की ओर से अवतार या नबी, देवदूत या पैगंबर, संत या औलिया का ज़ुहूर होता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, कबीर साहब आदि सब इसके उदाहरण हैं। 17वीं शताब्दी के सूफी परंपरा के उदार मन महान संत हजरत मिर्ज़ा महजर जान जाना रहम के महान शिष्य परम पूज्य हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब हुए। हजरत मिर्ज़ा महजर जान जाना साहब रहम, जिन्होंने हिंदू पद्धति की पूजा की सराहना की और अपने सिलसिले की रूढ़िवादिता को दूर किया, उनके समय से ही हिंदू लोग भी आपके सत्संग में आने लगे थे। जनाब हजरत मिर्ज़ा महजर जान जाना रहम की शिष्य परंपरा की 5वीं पीढ़ी में हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब रायपुरी कुशी हुए, जिन्होंने अत्यंत उदार दृष्टिकोण अपनाया। अब दूसरे भाग से आगे इस प्रकार
हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने मुलाजमत की शुरुआत की। इसके बाद तबादले होते रहे और आपको मुख्तलिफ़ जगहों में रहने का मौका मिला। जहाँ भी आप रहे, अपनी इल्मियत और तालीम के लिए मशहूर रहे। आप न केवल अपने विद्यार्थियों के प्रिय रहे, वरन बस्ती के लोग भी आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। आप अपने अखलाक के सभी का दिल जीत लेते थे। आपके सामने किसी को गलत काम करने या गलत बात कहने की हिम्मत न होती थी। आप अपने विद्यार्थियों की सब प्रकार से मदद करते थे। तालीम के साथ साथ लड़कों को मुहज्जिब और नेक इंसान बनाने का ख्याल रखते थे। उनका कहना था, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हर तहसील में एक मिडिल स्कूल होता था, जिसे तहसीली स्कूल या टाउन स्कूल भी कहते थे। स्कूल की बिल्डिंग के पास बोर्डिंग हाउस तथा हेडमास्टर का क्वार्टर रहता था। पदोन्नति के पश्चात हेडमास्टर हो जाने पर कई स्थानों पर आप भी उसी क्वार्टर में रहते और बोर्डिंग के लड़कों तथा बस्ती से आ जाने वाले अन्य बालकों को रात में पढ़ाया करते थे। एक बार रात में ऐसे ही किसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस के निकट कुछ बदमाश इकट्ठे हुए, जो आपसे बातें कर रहे थे। लड़के बहुत डर गए थे। एक लड़के ने हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब को यह सब हाल बताया। आपने लड़कों को निडर रहने की ताकीद की और कहा, आइंदा बदमाशों के वहाँ इकट्ठा होने की सूचना आपको दें। लिहाजा दूसरी रात आपको इत्तला दी गई। आप तुरंत लाठी लेकर उठे और बदमाशों को ललकारा। साथ ही चार दीवारी के बाहर कूद गए। आपको आते देख बदमाश भाग खड़े हुए और उधर से आवाज़ आई, मैं जानता हूँ तुम बिन्नोट जानते हो। जब 35-40 आदमी लेकर आऊँगा, तुम क्या कर लोगे? आपने जवाब दिया, बेशक तुम 40 आदमी को और साथ में 30
चारपाइयाँ भी लेकर आना। हेडमास्टर के पद से आपकी तरक्की हुई और सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर आसीन हुए। आपको स्कूलों का मुआयना करने जाना पड़ता था। गर्मी में आपको अधिक तकलीफ़ होती थी, अतः आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने के लिए ज़्यादातर रात में सफ़र करते थे। दूसरी सवारी उपलब्ध न होने पर एक बार आप ऊँट गाड़ी से स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे थे। सुनसान जगह पर लुटेरों ने जब आपकी गाड़ी को रोका, चालक से गाड़ी रुकने का सबब दरियाफ्त किया। मालूम हुआ लुटेरों ने गाड़ी रुकवाई है। यह जान कर आप लाठी लेकर कूद पड़े और उन बदमाशों से, जो संख्या में 8 थे, कहा, भाई, जो कुछ मेरे पास है वह सब निकाल कर रखे देता हूँ और तुम लोगों के पास जो हो वह भी निकाल कर रख दो। इसके बाद पूरे माल को जो उठा सके उठा ले। इस शर्त पर वे लोग राज़ी हो गए तथा वैसा ही किया। उन बदमाशों ने आप पर वार करना शुरू किया। आप अकेले ही सामना करते थे। थोड़ी देर में 8 लोग घायल होकर भाग खड़े हुए और आपके कोई चोट नहीं आई। फिर आपने सबको बड़े प्यार से बुलाया और कहा कि अपने अपने पैसे उठा लो, साथ ही मेरे पैसे भी आपस में बांट लो, मगर यह पैसा छोड़ दो। आपके आग्रह पर सबने तौबा किया, अब ऐसा न करेंगे। आपने भी सबके सामने उनके हक से दुआ मांगी। कुछ अरसे बाद पता चला कि वे सभी लुटेरे नेक इंसान बन गए। सबका हित चाहने वाला इंसान निर्भय हो जाता है। उसे अपने पराये की भावना नहीं होती। वह सभी के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। आपके अदम्य साहस की अनेक दास्तानें हैं। आपका गोरा बदन और आकर्षण व्यक्तित्व था। देखने में दुबले पतले किंतु बलिष्ठ थे। तेज धावक, बिन्नोट कला में निपुणनाथ, फुर्तीले एवं खेल कूद में अव्वल, रहमदिल मगर अनुशासन में कठोर, सफ़ेद कुर्ता और पल्लीदार टोपी पहनते थे। कभी कभी साफा भी बांधते थे। आत्मीयता से भरा हुआ बेटे संबोधन से मनुष्य मात्र उनकी ओर खिंचता चला आता था। फारसी व अरबी भाषा के
प्रचंड विद्वान थे। कुरान शरीफ आपको कंठाग्र थी। दूसरे धर्मों की ओर भी आपका दृष्टिकोण बड़ा उदार था। आप हिंदुओं के त्योहार बड़े चाव से मनाते थे। विशेषकर जन्माष्टमी का उत्सव आपको बहुत पसंद था। चरण छूने से आप खुश होते थे। शुरू से ही आप इंसाफ पसंद थे। आपके पक्षपात छू भी नहीं गया था। आपके बड़े पोते जनाब अब्दुल जलील खां साहब और एक पंडित बजरंग प्रसाद दुबे के बीच जमीन संबंधी मुकदमा चल रहा था। आपने पंडित बजरंग प्रसाद दुबे को उनकी इल्तिजा करने पर दुआ की और वह मुकदमे में कामयाब हो गए। इसी तरह ज़मीन का एक और विवाद एक अलाउद्दीन साहब से चल रहा था। उसमें भी आपने अलाउद्दीन साहब को दुआ की और जनाब अब्दुल जलील खां साहब आपके पोते हार गए। इस पर जनाब जलील खां साहब ने आपसे शिकायत की कि आपने उस अलाउद्दीन के हक़ में दुआ देकर उन्हें हरवा दिया। आपने फरमाया कि तुम मेरे पोते हो, इसलिए चाहते हो तुम्हारी इमदाद करें। मैं अदल पसंद आदमी हूँ। मेरे लिए अपना पराया कुछ नहीं है। आपकी औलाद में एक साहबजादी और एक साहबजादा था। आपके साहबजादे का अवकाश ग्रहण करने के बाद आपने मुस्तकिल तौर से भोगांव में अपनी सकूनत अख्तियार की। अपने फंड से मिली रकम से आपने मकान खरीदा, जो अब आपके पसमानदगान बरत रहे हैं। बंधुवर, यह परम पूज्य हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब का तीसरा भाग है। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हमारे गुरु भगवान संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब व शेयर करने की कृपा करें। बोलने में कोई त्रुटि हो रही हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी।
आप सभी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम।